Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel Math Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Student, today we are going to have a session on structure of atom, class 11 chemistry, and this is a very important topic for your exam perspective. Student, we already have uploaded 4 lectures videos on this topic, and this is the 5th lecture of the series. So in today's session we are going to cover the dual nature and the de Broglie's hypothesis, Heisenberg's uncertainty principle and so on. ठीक है? So सबसे पहले हम देखेंगे मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है. So मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ठीक है. सो ये जो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है ना, बहुत एडवांस लेवल एक थ्योरी है. ठीक है. इसके तहत क्या बोला गया है कि जो लाइट है ना, ये जो लाइट है यानी कि जो वेव है, ये पार्टिकल्स नेचर शो करता है. लाइक इन्होंने जो बोला है, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स and the quantization energy is not emitted or not absorbed continuously but in discrete small packets called quanta. इनका जो थ्योरी था ना, वो क्या है कि जो लाइट है, ये लाइट या फिर वेव्स जो है, ये दे आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. वेव जो है या फिर जो लाइट है, ये टाइनी पार्टिकल्स के साथ मेडअप है. ठीक है. एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी में क्या बोल रही है, एनर्जी इज नॉट एमिटेड नॉट अब्सॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली बट इन डिस्क्रीट स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा. मतलब कंटिन्यूअस मैनर में एब्जॉर्बेशन भी नहीं हो रही है एंड एमिशन भी नहीं हो रही है. जो बोर ने भी जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है ना, उसने भी ये कहा था कि कंटिन्यूएशन ऑफ जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है ना, वो नहीं हो रहे थे. वहां पर डिस्क्रीट मैनर पर हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है उसको हमने देखा था. तो वैसे ही यहाँ पर जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है ना, एनर्जी इज नॉट एमिटेड और नॉट एब्सॉर्ब कंटिन्यूअसली बट इन डिस्क्रीट स्मॉल पैकेट्स में आती है, जिसे हम स्मॉली क्या बोलते हैं, क्वांटा. अब ये जो क्वांटा है ना, फॉर लाइट दिस पैकेट्स नोन एज द फोटोन्स. सो for light this packets are known as photons. एंड इन्होंने एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश किया है, जो बेसिकली क्या है, देखो, एनर्जी फ्रीक्वेंसी relationship. The amount of energy in a single quanta यानी कि फोटोन में is directly proportional to the frequency जो न्यू है of the radiation as exposed as raised as E equal to h nu. E equal to h nu.
H इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, यही है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एंड प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। सो इसका मतलब क्या है, ये बॉडी कैन ओनली एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन होल नंबर मल्टीप्लाइज इन अ क्वांटम। ठीक है, मतलब इसका कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं हो सकती है इंटीजर में। सो ये बॉडी कैन ओनली emit or absorb energy in a whole number multiplies of a quantum means जैसे h न्यू है 2h न्यू, देन 3h न्यू, देन 4h न्यू, etc। ओके, इस टाइप से ये जो इसका जो वैल्यूज है ना इस टाइप से होती रहेगी, द मल्टीपल ऑफ अ क्वांटम। एंड यहाँ पर ही ये जो h इक्वल टू h न्यू ये टर्म आया ना, सो इस टर्म से हम और कुछ जो वेव के साथ रिलेटेड है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक जो वेवलेंथ, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। राइट, इन तीनों चीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी v इक्वल टू न्यू लैम्डा है, सो v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ना बेसिकली ये जो भी यानी कि वेलोसिटी है ना स्पीड ऑफ लाइट में होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक जो लाइट होता है वो यूवी रेज, आईआर रेज, ठीक है, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है सो ये लाइट के स्पीड में जाते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर c इज इक्वल टू v इक्वल टू c हो जाएगी, जो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब में है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो क्या है, लाइट, यूवी रेज, आईआर रेज एक्सेट्रा। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट में, यानी कि हम यहाँ पर c के यूज करेंगे। सो c इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो वी कैन फाइंड आउट द न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। ठीक है, सो इस टर्म से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी अनदर टर्म को, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो वेवलेंथ हो एंड चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो। एंड इस फ्रीक्वेंसी से भी हम और अनदर टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं जो है वेव नंबर। वेव नंबर बेसिकली क्या है, 1 बाई लैम्डा, यही है वेव नंबर जिसे हम न्यू बार बोलते हैं। ठीक है, अभी ये जो मैक्स प्लैंक ने एक टर्म बोला था कि वेव किस चीज से बना है, वेव्स जो है ना वो मेड अप विद द टाइनी पार्टिकल्स। सो यहाँ पर जो पार्टिकल का जो एक कंसेप्ट आ गया था ना कि पार्टिकल से बना हुआ है, एंड ये जो थ्योरी है ना ये डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस से ये और ज्यादा इलेबोरेटली हम समझ सकते हैं। लाइक देखो, डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि लाइट एंड वेव एंड पार्टिकल नेचर, मतलब लाइट के जो नेचर है ना वेव पार्टिकल नेचर यानी कि डुअल नेचर। सो इसे हम डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस और डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर ये भी बोला जाता है। सो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ओके, इन्होंने क्या बोला है कि लाइट जो है ना ये एक वेव भी है एंड ये एक पार्टिकल भी है।
सो लाइट, वेव एंड पार्टिकल डुअल नेचर को शो करता है. सो इसीलिए डी ब्रॉगली ने बोला है कि लाइट हैव डुअल नेचर, एक पार्टिकल नेचर एंड एक है वेव नेचर. सो अगर हम इसी के सिमिलरली ना इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन की मास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ kg. ये बहुत ही स्मॉलेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट. एंड इसका जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड. एंड वहीं पर जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या था, स्पीड ऑफ लाइट 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट. सो यहाँ पर देखो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पीड ऑफ लाइट वो 10⁶ के टर्म में यानी 10⁸ के टर्म में. सो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भी जो है ना ये वेव नेचर शो करता है. इलेक्ट्रॉन्स तो पहले पार्टिकल्स के हिसाब से देखा जाता है ना, अब इनकी जो थ्योरी है इसमें इलेक्ट्रॉन्स को वेव के नेचर में भी देखा जा रहा था. सो अभी इसमें एक एक्सपेरिमेंट आया था जो डेविडसन एंड जार्मर ने एक्सपेरिमेंट करा था. इस एक्सपेरिमेंट से ना वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज ऑब्जर्व्ड. ये जो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ये जो है ना, ये बेसिकली वेव्स या फिर लाइट्स, ये दो चीज शो करता है. तो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ये इलेक्ट्रॉन ने भी किया था. सो इसीलिए जो डेविडसन एंड जार्मर ने जो एक्सपेरिमेंट करा था ना, इसके वजह से हमें इलेक्ट्रॉन को भी डुअल नेचर को कंसिडर करना पड़ा. सो अभी इलेक्ट्रॉन्स जैसे आप देख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू hp. p क्या है, मोमेंटम. p क्या है, मोमेंटम. एंड p इज इक्वल टू क्या है, mv, मतलब मास एंड वेलोसिटी, राइट. सो मास एंड वेलोसिटी दोनों ही इलेक्ट्रॉन में हमें पता है. सो जो वेव नेचर शो करता है, उसमें तो मास एंड वेलोसिटी दोनों ही, मोमेंटम भी वहां पर इन्वॉल्व होगी. सो इसीलिए जो लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड p इज इक्वल टू मोमेंटम and m equal to mass of electron and v equal to velocity of electron, right. so हम इस लैम्डा इज इक्वल टू p h by mv भी लिख सकते हैं, ठीक है. सो डी ब्रॉगली ने क्या बोला है कि ऑल मैटर exhibits both wave and particle characteristics. ओके. सो इन्होंने क्या बोला कि ऑल मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन को भी हो सकते हैं, कोई बेसबॉल भी हो सकता है या फिर कोई गाड़ी भी हो सकता है, कुछ भी हो. ऑल मैटर एग्जिबिट्स बोथ वेव एंड पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. इन्होंने डी ब्रॉगली ने ये बोला था. अभी ये जो चीज है ना, मतलब वेव पार्टिकल डुअलिटी को शो करता है. सो वेव पार्टिकल डुअलिटी को शो कर रहा है. सो इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पर कैसे ये कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है. तो अगर हम यहाँ पर एक बेसबॉल को कंसीडर करें, बेसबॉल, ठीक है, एंड यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन को, सो पहले बेसबॉल को देखते हैं. सो बेसबॉल अगर मास अगर इसका 0.15 kg है, ठीक है, एंड इसका जो वेलोसिटी है मतलब v, ये वेलोसिटी अगर 40 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहे, देन इसका जो वेवलेंथ है ये क्या हो जाएगी. सो इसमें हमें फाइंड आउट करना है. सो देखो, सो फर्स्ट कैलकुलेट द मोमेंटम mv.
0.15 kg एंड इंटू 40 मीटर पर सेकेंड, जो क्या है 6.0 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर लैम्डा कैलकुलेट करना हो सो एच बाई एम वी, सो एच बाई एम वी एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू 6.625 इंटू 10 टू द पावर 34 kg। राइट, सो वैल्यूज को पुट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 kg सेकेंड, 6.0 kg मीटर पर सेकेंड। देन इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1.104 इंटू 10 टू द पावर 34 मीटर। अभी देखो ये जो वैल्यू आया है ना, ये 10 टू द पावर माइनस 34 के हिसाब से आया है, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल एक वैल्यू है लैम्डा का। वेवलेंथ का जो वैल्यू है ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब 10 टू द पावर माइनस 34 की इस हिसाब से आई है। सो यहां पर ना बेसबॉल की पार्टिकल नेचर ज्यादा है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करें, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg है, एंड इसका जो वेलोसिटी v है वो 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड है। सो जो मोमेंटम है p इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इंटू 2.0 इंटू 10 टू द पावर मीटर पर सेकेंड। सो p इक्वल टू 1.822 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 kg पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका मोमेंटम। एंड अभी इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करें। ठीक है, सो यहाँ पर अगर लैम्डा को कंसिडर करें, लैम्डा सो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, 1.822 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 kg मीटर पर सेकेंड। सो लैम्डा का जो वैल्यू है ना अप्रोक्सीमेटली 3.637 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर है। सो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन, इसके लिए इसका लैम्डा जो है ना ये है। सो ये ना वेव नेचर को शो करता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ना उतना ज्यादा, जैसे यहाँ पर पार्टिकल नेचर फॉर द बेस बॉल जिस टाइप से आया ना, ये उसी हिसाब से नहीं है। सो माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, इसके लिए जो है ना ये डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एप्लीकेबल है। सो एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल इज अ वेव whose wavelength is given by h equal to h by p equal to h by mv, right? So an electron has kinetic energy K, find its de Broglie wavelength। ठीक है, सो देखो जैसे लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, सो हम इस यहाँ से ना जो एनर्जी है ना उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जैसे P इक्वल टू एम वी है एंड E इक्वल टू, ये मतलब एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है, सो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। सो अगर हम यहाँ पर जो P है ना, यहाँ पर जब इस वैल्यू को पुट करें एम वी, सो वी कैन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m। सो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करें, सो इसका जो वैल्यू आ जाती है P इक्वल टू √2m
के ई काइनेटिक एनर्जी. सो लैम्डा इज इक्वल टू h by root over 2m ke. So we can easily find out the energy and the de Broglie's wavelength from this equation. ये फाइनल इक्वेशन. ठीक है. अभी अनदर एक साइंटिस्ट जो हाइजेनबर्ग है, सो उन्होंने इस डुअल नेचर एंड ये जो है ना इसके ऊपर एक थ्योरी दिया है जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि हाइजेनबर्ग ने बोला है कि पार्टिकल एंड वेव ये तो है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मोशन में, बट it is impossible to simultaneously know both the exact position and exact momentum of a particle. मतलब एक ही पर्टिकुलर टाइम में ना हम किसी जो माइक्रोस्कोपिक मोशन में हो कोई एक पार्टिकल उसको हम उसका एग्जैक्ट पोजीशन या फिर उसका एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. सो सर हाइजेनबर्ग ने एक थ्योरी दिया है जो हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल है. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. ठीक है, प्रिंसिपल स्कूल का प्रिंसिपल कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं है. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. ठीक है. सो अभी ये है ना पार्टिकल एंड ये वेव. ठीक है. सो कोई भी पार्टिकल हो या फिर वेव हो, ठीक है, सो वो माइक्रोस्कोपिक मोशन में. अभी कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक मोशन में हो, ठीक है, सो वो इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत क्या बोला है हाइजेनबर्ग ने, इट इज इम्पॉसिबल, इन्होंने इम्पॉसिबल बोला है. सो इट इज इम्पॉसिबल to simultaneously know both the exact position and exact momentum of a particle. ठीक है, मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली नो बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल. ठीक है, जैसे अब मैथमेटिकली देखो, हम मोमेंटम मेजर एरर इज इक्वल टू, अगर डेल P हो एंड पोजीशन एरर इज इक्वल टू डेल एक्स. देन इसका जो कंडीशन है ना डेल P इक्वल टू इंटू डेल एक्स, ये लेस और ग्रेट इक्वल टू द एज बाय 4 पाई है. ठीक है. सो ये है इसका एक कंडीशन. सो देखते इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं. जैसे अब देखो कि इफ वी नोन हो, मतलब हमें वेलोसिटी पता है एंड मोमेंटम मास, जो मास है ना ये भी नोन है, एंड p मतलब v भी पता है, m भी पता है, सो मोमेंटम भी नोन है, राइट. सो डेल p इज इक्वल टू 0. एग्जैक्टली अगर पता हो, सो एरर भी तो नहीं है, सो एरर इज इक्वल टू 0. सो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए डेल x डेल p इज ग्रेटर इक्वल टू h बाय 4 पाई. डेल x अगर इस p टर्म को इस साइड पर लेकर जाए, देन h बाय 4 पाई इंटू डेल p, एंड डेल p इज इक्वल टू क्या है 0. सो h बाय 0, किसी के नीचे अगर 0 हो जाए, सो क्या हो जाती है इन्फिनिटी, राइट.
सो जो पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल है ना, मोशन में जो माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो मोशन में एक पार्टिकल है, सो उसका जो पोजीशन है ना वो इन्फिनिटी एरर है, मतलब हम उसको कभी फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं। एंड दिस सेम गोज फॉर द वाइस वर्सा। मतलब अगर हमें पोजीशन पता हो, पोजीशन एग्जैक्टली पता हो, देन सो पोजीशन तो जीरो हो जाएगी ना, पोजीशन एरर इज इक्वल टू जीरो। सो यहां से हम यहां पर आ सकते हैं लाइक डेल एक्स डेल पी एच बाई 4 पाई। सो डेल पी एच बाई 4 पाई इंटू डेल एक्स, सो ये जीरो है, सो एच बाई जीरो, सो डेल पी जीरो, राइट। सो सिमिलरली इसके लिए भी एप्लीकेबल है। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या बोला गया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली नो द बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। अगर आपको पार्टिकल का पोजीशन पता हो देन यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, एंड अगर मोमेंटम पता हो देन आप एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। अब इसी के साथ ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल भी देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल, देखो बोर मॉडल इज वैलिड ओनली ऑन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। दिस मीन्स व्हाट? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब अगर हीलियम प्लस हो जाए, लिथियम ट्रिपल प्लस हो जाए, देन ये क्या है ना कि ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स है। तो इसी के लिए ये बोर मॉडल ओनली वैलिड है। जैसे He प्लस, लिथियम डबल प्लस, बेरिलियम ट्रिपल प्लस, ये हाइड्रोजन लाइक एटम है। सो बोर मॉडल ओनली वैलिड फॉर दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है? बोर कंसिडर्ड as a electron as a moving particle, राइट। बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूविंग करते हैं, एंड इस टाइम पर जब वो पर्टिकुलर कोई ऑर्बिट में मूव करता है देन उसकी कोई एनर्जी जिसकी गेनिंग भी नहीं होती है लूजिंग भी नहीं होती है, राइट। सो यहाँ पर बोर ने ना इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल के तहत देखा है। सो लेटर क्या है ना, बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल एंड वेव दोनों नेचर को ही शो करता है, जो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस में हमें मिला है। सो ये क्या कर रहे हैं? डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस को वायोलेट कर रहे हैं, वायोलेट्स द डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस इनके हिसाब से क्या है ना, डी ब्रॉगली के हिसाब से कि ये डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन हैज अ डुअल नेचर, वेव नेचर भी है एंड पार्टिकल नेचर भी है, राइट। एंड इसका जो थर्ड ड्रॉबैक है वो क्या है? बोर मेजर्ड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे मेजर किया? बोर मेजर्ड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लाइक उन्होंने ना जो आर यानी कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल ये भी फाइंड आउट करें। जैसे आर जो है ना फॉर nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻² बाई जेड। देन उन्होंने वेलोसिटी भी फाइंड आउट करें। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाई n मीटर पर सेकेंड है। फिर उन्होंने मास
जो हमें पता है कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, राइट। सो इस सारे के सारी चीज जो पता है ना हमें, इससे हम मोमेंटम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इसका पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो बेसिकली क्या है कि वायोलेशन ऑफ द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि हम साइमल्टेनियसली किसी कोई मूविंग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कोई मूविंग पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन एंड उसका मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते, पर बोर्ड ने ये सारी चीज अपने जो पोस्टुलेट्स है उसमें कर चुके हैं। सो इस वजह से ना ये वायलेट है, यानी कि ये ड्रॉबैक्स है। सो साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम, जो पोजीशन एंड मोमेंटम हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दिस वायलेट्स the Heisenberg's uncertainty principle, right? अभी फोर्थ जो ड्रॉबैक है, स्पेक्ट्रल लाइंस दे शो स्प्लिटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो स्पेक्ट्रल लाइंस में मिलता है, so splitting in magnetic field जिसे हम जीमैन इफेक्ट बोलते हैं, एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे स्टार्क इफेक्ट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये जो थ्योरी है ना, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड फिफ्थ पॉइंट, कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अल्ट्राफाइन स्पेक्ट्रम्स, कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम। तो ये सारे था ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, बोर मॉडल इज वैलिड ओनली वन इन सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जहां पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स लाइक हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस, बेरिलियम ट्रिपल प्लस, इस टाइप के जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, इसी के लिए बोर मॉडल ओनली वन वैलिड है। एंड इसके बाद जो जितने टाइप्स की जो एटम्स प्रेजेंट है, इसके लिए ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो ये तो फर्स्ट एक ड्रॉबैक है। एंड सेकंड ड्रॉबैक क्या है, बोर कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ मूविंग पार्टिकल। अभी ये मूविंग पार्टिकल है, बट यहाँ पर पार्टिकल, एंड अकॉर्डिंग टू द de Broglie's हाइपोथेसिस, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर मतलब वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों ही प्रेजेंट है। मैक्स प्लैंक ने भी इसको सेटिस्फाई किया है कि जो वेव्स है ना, वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, टाइनी पार्टिकल से बना होता है, जिसे उन्होंने क्वांटा बोला है। एंड फॉर लाइट इट्स फोटॉन, ठीक है। एंड बोर मेजर पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी इन्होंने वायलेट किया है। लाइक जो अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, साइमल्टेनियसली हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मूविंग पार्टिकल को उसका जो मोमेंटम है एंड इसका जो पोजीशन है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। पर बोर ने अपना पोस्टुलेट्स में उसका जो पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है उसको फाइंड आउट कर चुके हैं। लाइक nth ऑर्बिटल का जो रेडियस है उसको फाइंड आउट करें, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड मास जो फाइंड आउट ऑलरेडी है। सो इसको हम एम से हम मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड आर यानी कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, सो इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसका पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो ये दोनों ही फाइंड आउट हो सकता था। सो इसीलिए ना जो बोर है ना, बोर का जो पोस्टुलेट है, ये बेसिकली वायलेट कर रहा था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी देखो
फोर्थ जो पॉइंट है वो स्पेक्ट्रल लाइन्स दे शो स्प्लिटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट स्पेक्ट्रल लाइन्स जो एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन्स है ना वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पर स्प्लिट हो जाते हैं, जिसे हम जीमैन इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट बोलते हैं, पर ये क्यों होता है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। Then fifth point, it cannot explain the formation of ultrafine spectrum. जो नॉर्मली स्पेक्ट्रल लाइन्स उन्होंने दिया है ना, उस स्पेक्ट्रल लाइन्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो वो और ज्यादा माइन्यूट फाइनेस्ट स्पेक्ट्रम लाइन्स में मिलते हैं। सो ये क्यों है ना, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता ये जो थ्योरी है, ठीक है। सो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अल्ट्राफाइन स्पेक्ट्रम। सो आज के जो सेशन को एक क्विक समराइज कर लेते हैं। जैसे डुअल नेचर ऑफ लाइट पार्टिकल एस्पेक्ट एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन थ्रू द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड photons. Each photon has energy E equal to h nu and electrons are emitted when nu greater than work function and W, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? मैक्स प्लैंक proposed that energy is not continuous but comes in discrete packets of quanta and in case of light it's photon, right? देन हमने देखा कि डुअल नेचर ऑफ मैटर जो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस है, इसे लुइस डी ब्रॉगली प्रोपोज दैट मोबाइल पार्टिकल्स हैव वेव नेचर। रिलेशन क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम बी, मतलब एच बाय मोमेंटम, वेरीफाइड बाय द डेविडसन जार्मर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या करा था ना, जो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स भी शो करता है, इसी को इन्होंने इम्प्लाई किया था एंड चेक किया था, ठीक है। डी ब्रॉगलीज कैलकुलेशन, जैसे हमने वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करी है पहले। सो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रोपोज्ड बाय द वर्नर हाइजेनबर्ग, इट इज इम्पॉसिबल टू नो बोथ एग्जैक्ट पोजीशन जो डेल एक्स एंड मोमेंटम पी ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। ये है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स। देन हमने बोर्सवेल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल है ये हम अगले लेक्चर पर कवर करेंगे। सो देन हमने बोर का जो नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है ना, उसका कुछ जो ड्रॉबैक्स उसको देखा। सो इसी के साथ समाप्त होती है आज का लेक्चर। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।